हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे इस सेक्शन में राइटिंग स्किल के बारे में। राइटिंग स्किल आप लोगों का मतलब मैं तो कहूँगा कि अब तक जितने भी मतलब एकेडमिक ईयर्स हुए हैं, जितने भी बार पोर्शन चेंज हुआ है, अब तक का सबसे ईजीएस्ट राइटिंग स्किल्स इस स्लॉट को मिला हुआ है जो लॉकडाउन के बाद शुरू होगा ना आप लोग का 12th का बोर्ड का। क्योंकि राइटिंग स्किल में उन्होंने आपके ऊपर इतनी मेहरबानी दिखाई बोर्ड वालों ने, क्योंकि उन्होंने आप लोग को क्या किया मालूम है राइटिंग स्किल में, उसमें ए बी सी डाला हुआ है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी, ए में ऑप्शन दिया हुआ है 3, बी में ऑप्शन दिया हुआ है 3, सी में भी 3 और डी में भी 3। मतलब कितना आपको ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन में से आपको इजी सिलेक्ट करना है, आपको वो एग्जाम में लिखना है। दोस्तों अगर आपको कोई मार्क्स अगर दिलवाएगा आप लोग इंग्लिश के पेपर में, तो एज पर माई ओपिनियन राइटिंग स्किल इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू स्कोर या गुड मार्क्स। देखो हाँ कैसे बता आपको मैं, देखो यहाँ पर क्या है 4 मार्क्स के लिए आप लोग का आएगा राइटिंग स्किल। तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 में एक दिया हुआ है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, और फिर यहाँ पर पहला वर्चुअल मैसेज दिया हुआ है। ओके ये एक है, इसके ऑप्शन में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है और एक ऑप्शन में है तीसरा ग्रुप डिस्कशन है। मतलब 3 दिया हुआ ऑप्शन में आप लोगों को, और फिर से आप लोगों को केवल एक ही करना है। और जबकि ये सबका सब इजी है, मैं तो कहूँगा कि मुझे ना दोनों ही ज़्यादा पसंद है। पहला जो है ना वर्चुअल मैसेज ये वाला, और जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, ये थोड़ा सा बच्चों को टफ पड़ता है क्योंकि इसके पीछे लिखना बहुत पड़ता है ना, और जहाँ लिखना पड़ता है वहाँ पर ग्रामेटिकल एरर हो सकते हैं तो मार्क्स कट सकते हैं। बाकी तो ये भी ठीक ठाक है, बट आई प्रीफर दिस वन वर्चुअल मैसेज। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करेंगे वर्चुअल मैसेज से। वर्चुअल मैसेज मतलब ऐसा मैसेज जिसमें आप सामने वाले बंदे को फेस टू फेस नहीं देखते हो, आप उसको रूबरू देखते नहीं हो, आप उससे कम्युनिकेशन करते हो कैसे, किसी वर्चुअल तरीके से, आभासी तरीके से। ठीक है, तो वो किसी भी जरिए होगा, फ़ोन के ज़रिए तो फिर किसी लेटर के ज़रिए। ठीक है, अभी ये वर्चुअल मैसेज तभी के ज़माने के हैं समझो जब मोबाइल फ़ोन्स या पेजर नहीं थे। उस ज़माने में था सिर्फ टेलीफोन ही होता था। ठीक है, अगर मैंने किसी फ्रेंड को फ़ोन किया है और बताने के लिए कि करण घर पे है क्या, तो फिर उसकी मम्मी बोले कि नहीं बेटा करण तो घर पे नहीं है, आंटी उसको बोलो कि आटे से मैं मेरा नोट्स लेकर आना करके। ठीक है, क्योंकि कल मैं स्कूल गया नहीं था ना, तो फिर मेरा सब मिस हो गया है, तो उससे कहो कि आटे से मैं नोट्स लेकर आना कल के जो पढ़ा है उसका। उसकी मम्मी क्या बोलेगी, ठीक है बेटा मैं बोल दूंगी, फिर बाद में फ़ोन रख देगी। उसके बाद में अब उसकी मम्मी को उसे मैसेज देना है करण को, लेकिन वो नीचे गया तो बिल्डिंग से तो जल्दी अभी आया ही नहीं अभी तक, तो और लेट हो गया मम्मी को बाहर जाने के लिए, तो मम्मी उसे मैसेज छोड़ेगी उसके लिए एक चिट्ठी पर लिख कर, क्या तेरा कोई फ्रेंड था, उसने फ़ोन किया था, वो कहा था कि उसने कह रहा था कि कल स्कूल नहीं गया था, उसका कुछ तो मिस हो गया है, तो नोट्स देकर जा स्कूल में रहते समय, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ मार्केट में। ये मैसेज छोड़ेगी उसके ऊपर। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वर्चुअल मैसेजेस। ओके, देखो यहाँ पर क्या भी, यहाँ पर ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, इसमें से कोई तो एक करे तो हम लोग ये कर रहे फिलहाल। यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायलॉग गिवन बिलो, राइट द मैसेज विच अमृता लेफ्ट फॉर हर ब्रदर सौरजीत। नीचे डायलॉग दिया हुआ है, इस डायलॉग की जानकारी ले लो और साथ में आपको बताना है फिर अमृता ने अपने भाई सौरजीत के लिए क्या मैसेज छोड़ा। फिर शेखर नाम का बंदा है और अमृता नाम की लड़की है, इन दोनों ने फ़ोन पर देखो बातचीत हो रही है। यहाँ पर देखो उसका देखो क्या मीनिंग होता है। शेखर ने पहले फ़ोन किया, उसने बोला कि हेलो इज़ दिस 980000 नंबर, उसने बोल दिया कंफर्म करने के लिए। वो क्या बोली, येस मैं नो हु इज स्पीकिंग, क्या मैं डाल सकती हूँ कौन बात कर रहा है। वो बोल रहा है आई एम शेखर एंड वॉन्ट टू स्पीक टू सौरजीत, मैं शेखर बात कर रहा हूँ, मुझे सौरजीत से बात करनी है। आई एम हिज फ्रेंड फ्रॉम IHM दादर, मैं उसका फ्रेंड बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट दादर से। अमृता क्या बोल रही है, ओह आई एम हिज सिस्टर, मैं उसकी बहन बात कर रही हूँ। सौरजीत इज नॉट एट होम एट द मोमेंट, फिलहाल तो सौरजीत घर पे नहीं है। कैन यू रिंग अप अ लिटिल लेटर, क्या तुम बाद में थोड़ा फ़ोन करोगे क्या। वो क्या बोलता है, आई शैल बी लिटिल बिजी, एक्चुअली थोड़ा मैं बिजी रहूँगा। एक्चुअली क्या हो गया ना, आई हैव गॉट अ प्लेसमेंट एट द होटल वीना रिसोर्ट इन गोवा, मुझे गोवा के होटल वीना रिसोर्ट में जॉब मिला हुआ है, एंड आई विल ज्वाइन विद द इमीडिएट इफेक्ट, मैं तुरंत ही वहाँ पर ज्वाइन होने वाला हूँ मैं। सो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट ऑल द फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड, अब मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, फटाफट जल्द से जल्द मेरा काम निपटा लूँ यहाँ का।
दिस इज द न्यूज़ दैट आई वांटेड टू गिव हिम, मुझे यही खबर देनी थी शेखर को, सौरजीत को, कि मुझे जॉब मिल गया है, अब मैं जा रहा हूँ करके वहाँ पर। तो विल यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मुझे बताओ कि मेरा मैसेज ये। ऑल्सो टेल हिम दैट आई विल लेट हिम नो माई न्यू सेल फोन नंबर्स एज सुन एज आई गेट वन। उससे कह दो कि मतलब जब मुझे मेरा नया नंबर मिलेगा मोबाइल का, उससे मैं दे दूंगा। तो वो अमृता क्या बोलती है, ओके आई विल डू दैट, बाय एंड ऑल द बेस्ट। अमृता हैड टू लीव फॉर ऑफिस। अभी यहाँ पर तो ये रुक रहा है यहाँ पर, ठीक है, डायलॉग यहाँ पर खत्म हो चुका है। कहाँ पर, यहाँ पर ऑल द बेस्ट। तो फिर ये जो है ना, ये यहाँ से नीचे आएगा ये, ठीक है। तो बाय मिस्टेकली उन्होंने यहाँ पे टाइप हो गया, तो ये यहाँ से सेंटेंस नया आ रहा है क्या। अभी अमृता हैड टू लीव फॉर ऑफिस, अमृता को जाना है ऑफिस में काम पर। सो शी रोट अ नोट टू सौरजीत, ड्राफ्ट हर मैसेज इन अबाउट 150 वर्ड्स, ठीक है। तो फिर अभी आप लोगों को यहाँ मालूम पड़ रहा है कि फ़ोन किसने किया है, शेखर ने। उसे किससे बात करनी थी, सौरजीत से। लेकिन उसकी बात हुई क्या, नहीं हो पाई। सौरजीत कहीं पर बाहर गया था, लेकिन उसकी बहन ने फ़ोन उठाया, अमृता ने। वो क्या बोलती है कि वो तो बाहर गया है, कुछ काम था क्या। तो वो क्या बोलता है कि हाँ, मुझे सौरजीत से मिलना था, उसे बताना था कि पहले बता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। मैं उसका फ्रेंड बात कर रहा हूँ दादर के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से। उसे कहो कि मुझे गोवा में एक होटल में जॉब मिल गया है, मैं वहाँ पे तुरंत ही जा रहा हूँ। उसे कहना कि मेरा नया नंबर जब आएगा तो मैं तुम्हें दे दूँगा। ये मैसेज उसने दिया उसकी बहन को, अमृता को। अभी अमृता को मैसेज देना है किसको, सौरजीत को, जो घर पे नहीं है। तो क्या करेगी वो, लेटर लिखेगी, ठीक है। देखो क्या नोट लिखेगी भाई के लिए वो, यहाँ पे पहले लिखना है डेट। वर्चुअल मैसेज में याद रखो पहले डेट आएगा, उसके बाजू में नीचे टाइम आएगा, ठीक है। तो एग्जाम का डेट डाल दो, जो भी रहेगा वो 21 फेब 2024, और टाइम रहेगा 11 AM डाल दो, ठीक है। यहाँ पे बाय मिस्टेक 10 हो गया है, इट शुड बी 11 AM। जबकि एग्जाम शुरू होता है ना, वो टाइम डाल दो वहाँ पर, चलेगा, ठीक है। डियर ब्रदर, कॉमा, your friend Shekhar from IHM Dadar called you up to inform that he has got a placement at Hotel Veena Resort in Goa। तेरा कोई फ्रेंड है शेखर, उसने दादर IHM से फोन किया था। तेरा कोई फ्रेंड है IHM दादर गोवा से, शेखर नाम का, उसने फोन किया था बताने के लिए कि उसे होटल वीना रिसोर्ट में जॉब मिला हुआ है गोवा में, और उसे जल्दी ही ज्वाइन करना है वहाँ पर। वो तुझे बताने ही वाला था, लेकिन तू घर पे नहीं है, तो उसने मुझे बता दिया। ही इज ट्राइंग टू गेट ऑल द फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड। उसने फटाफट अपना सब जितना फॉर्मेलिटीज है, काम निपटाना है। ही जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो दिस, उसे तुझे इन्फॉर्म करना था। ही विल लेट यू नो हिज न्यू सेल फोन नंबर व्हेन ही गेट्स इट। वो जैसे उसे उसका नया नंबर मिलेगा, फोन नंबर, वो तुझे इन्फॉर्म कर देगा। अमृता, देखो फॉर्मेट कितना शॉर्ट है, कितना ईजी है। डेट, टाइम, जिसको भेजना है उसका नाम, कॉमा करना है, 4-5 लाइन में आपका आ गया मैसेज, नीचे आपका नाम आएगा। ये फॉर्मेट फॉलो करना है आप लोगों को, इसके अलावा कोई फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। दिस इज़ द परफेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। और एक याद रखो, वर्चुअल मैसेज के आंसर को आप लोगों को बॉक्स करना पड़ेगा। वर्चुअल मैसेज के आंसर को बॉक्स करो पेंसिल से, ठीक है। कीप दैट इन माइंड, इसको बॉक्स करना जरूरी है आप लोगों को, ओके। और इसमें मिनिमम वर्ड्स आने चाहिए, पूरा डिट्टो मत कॉपी करो। ट्राई टू कन्वे द मैसेज इन योर ओन वर्ड्स, ओके दोस्तों। काफ़ी, दिस इज द इजीएस्ट राइटिंग स्किल आई एवर कम अक्रॉस। मेरे पूरे एंटायर लाइफ में सबसे इजी राइटिंग स्किल यही मुझे मिला अब तक का, वर्चुअल मैसेज। बच्चे भी बोलते हैं सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। एक ये हो गया वर्चुअल मैसेज। अब सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मीनिंग क्या है, कब लिखते हैं, कौन लिखता है, क्यों लिखना चाहिए, क्यों नहीं लिखना चाहिए। देखो आप लोग एग्जाम में, हम लोग जनरली स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वही बच्चा लिखो जिसको एक्चुअली में इंग्लिश का थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज, उसको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज उसको सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, जो मिस्टेक्स कम करता है, जिसके पास में, जिसका वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसका बेस अच्छा है इंग्लिश का, जो का यूज़ कर सकता है रोज़ के फ्रेजेस सेंटेंस में, तो ही लिखो आप लोग। क्योंकि क्या है ना, इसमें ना बहुत लिखना पड़ता है लेंथी, और जब लिखना पड़ता है तो इसमें मिस्टेक हो सकते हैं आपके ग्रामर के। सो आई वुड रिकमेंड कि इसके बदले पहला और तीसरा वाला इजी है, दोनों में से कोई भी करोगे चलेगा, ठीक है। फिर भी नॉलेज के लिए ले लो थोड़ा सा ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। देखो अभी कभी भी क्या होता है, अभी अपने इंडिया में इतना ही क्रेज़ नहीं है, लेकिन इसका ट्रेंड नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज़ में और इंडिया पर भी कहीं कहीं पर
जब आप किसी डिग्री कॉलेज में या किसी पीजी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए, तो आप लोग वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। आपके आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड रहेगा, आपका राशन का जो भी रहेगा वो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अलॉन्ग विथ इट, आपको उस कॉलेज को एक लेटर लिखना पड़ता है, एप्लीकेशन समझो उसे। तो वो एप्लीकेशन कम कन्विंसिंग लेटर होता है। आपको उस कॉलेज को ये बताना पड़ता है कि मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना है और आपके ही कॉलेज में क्यों लेना है, और आप में क्वालिटीज़ कौन सी है, और आपकी क्वालिटीज़ कौन कौन सी है जो उस प्रोफेशन के लिए काम आने वाली, उस करिकुलम के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि समझो आपका एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में लॉ करने के लिए, तो बताना पड़ेगा आपको कि आपके बारे में, कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपका पढ़ाई किस में से हुआ है, आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ है। फिर जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज की खासियत क्या है, उसमें आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा मस्का बटर, कि आपका कॉलेज इतना अच्छा है, इतना कॉलेज का नाम है, आपके कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो इंडिया में, फॉरेन में भी बहुत चमके हुए हैं, मेरे पेरेंट्स ने आपके कॉलेज में से पढ़ाई किया हुआ है, हर जगह पे आपके कॉलेज का नाम है, इसके लिए आपके यहाँ पर मुझे पढ़ने का बहुत मन था। फिर बाद में थोड़ा लिखेंगे थोड़ा सा कि मेरे में ये क्वालिटीज़ है, मैंने ये कॉम्पिटिशन जीता हुआ है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि मैंने इस स्टडी को पूरा करने के लिए आप ही के लिए एडमिशन, आपके कॉलेज में एडमिशन मुझे मिलना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है, सो प्लीज़ ग्रांट मी एडमिशन इन योर कॉलेज। ऐसा होता है वो। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन होता है ये, बट इट इज़ लाइक कन्विंसिंग लेटर। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्या है अभी ये, यू मस्ट हैव डिसाइडेड योर एम इन लाइफ। आपने अपने लाइफ में कुछ तो एम डिसाइड किया ही होगा। विच इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी वुड यू लाइक टू ज्वाइन फॉर योर डिप्लोमा और ग्रेजुएशन। आपको आपके डिप्लोमा के लिए, ग्रेजुएशन के लिए कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको ज्वाइन करनी है, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, आपका ड्रीम कॉलेज कुछ तो होगा ना, तो वो आपके मन में आपको है, तो आपको उसका भी अप्लाई करना है उस एडमिशन लेने के उस कॉलेज के लिए। तो राइट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, SOP, एज अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन टू द इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी इन अबाउट 150 वर्ड्स। अब देखो शुरू किया, आपको एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में। Our country is a developing country and needs more skilled innovators and entrepreneurs। इसे पढ़ना है entrepreneurs, इसे entrepreneurs नहीं पढ़ना कभी। इसके प्रोनाउंसिएशन क्या है? entrepreneurs, who can create and start cutting edge products and services to keep our country at the forefront of technology। हमारा देश जो है वो एक विकसनशील देश है, विकासशील देश है, और हमें ज़रूरत है बहुत सारे कौशल्यपूर्ण इनोवेटर्स की, नए नए खोज करने वाले संशोधक की, साइंटिस्ट की, और बिजनेस करने वालों की, उद्योजक वालों की। तो इसलिए तो वो कैन क्रिएट एंड स्टार्ट कटिंग एज प्रोडक्ट्स, मतलब क्या कि जो ऐसा कुछ तो करके दिखाए कि जो ऐसा प्रोडक्ट बना सके कि जो वो कटिंग एज, मतलब क्या कि कंपटीशन में अपने आप को टिका कर रख सके, बन सके, वहाँ पर प्रोडक्ट्स भी और सर्विसेज भी ऐसा वो क्रिएट कर सके, कंपटीशन में टिके रहने के लिए, दुनिया के आगे बने रहने के लिए। जो आज के डेट में इंडिया है, काफ़ी सारे सेक्टर्स में इंडिया लीडिंग पर है, IT सेक्टर में तो इंडिया नंबर 1 पर है। तो ऐसे हर फील्ड में आगे जाने के लिए हमें ज़रूरत है इतने अच्छे अच्छे इनोवेटर्स की और एंटरप्रेन्योर्स की। ठीक है। तो आपका जो कॉलेज है कौन सा? सावित्रीबाई फुले, सॉरी एक रहेगा ना, वी डोंट हैव गुड क्वालिटी एंटरप्रेन्योरियल स्टडी प्रोग्राम्स एज सिलिकॉन वैली हैज़। USA के सिलिकॉन वैली में जैसा एक अलग ही डिपार्टमेंट, एक अलग ही पूरा वो एरिया जो है वो IT सेक्टर के लिए डेडिकेट किया गया है, वैसा अपने यहाँ पर कोई ऐसे सिलिकॉन वैली जैसे एरिया है नहीं अपने यहाँ पर। ठीक है। तो इसीलिए सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी जो है पुणे में, इट हैज़ द प्रोग्राम दैट आई एम लुकिंग फॉर। लेकिन आपके कॉलेज में ये प्रोग्राम है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। The Center for Entrepreneurial Studies has exciting events with many networking opportunities, and I really want to have the advantage for extension of my learning. I am very much excited by the World Business Program contest as it encourages students to launch their own business, and I am aspiring to do it myself. I belong to a small business family as my father has a spare parts dealership and I might follow in his footsteps. मेरे पिताजी का भी छोटा बिजनेस है
स्पेयर पार्ट डीलरशिप का, और मेरे ख्याल से मैं भी वही करूँगा आगे। आई हैव फॉलोड सम पायनियरिंग बिजनेस लीडर्स लाइक किर्लोस्कर, जे.आर.डी. टाटा, धीरूभाई अंबानी who have created their own successful ventures from nowhere। मैं बहुत सारे इंडिया के फेमस बिजनेस को फॉलो करता हूँ, जैसे कि किर्लोस्कर है, जे.आर.डी. टाटा है, धीरूभाई अंबानी है, जिनके पास कुछ भी नहीं था फिर भी उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया, कुछ तो बन के दिखाया। ऐसे बिजनेसमैन को मैं फॉलो करता हूँ। आई एम ईगर टू नो हाउ एंड वेयर इंडियाज बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैव बिगन देयर स्टार्टअप्स। मैं जानना चाहता हूं कि इंडिया के जो बेस्ट बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपना स्टार्टअप की शुरुआत कहां से किया था। इफ सिलेक्टेड आई वुड एस्पायर टू परस्यू ग्रेजुएशन। और जब मुझे एडमिशन मिलेगा आपके यहाँ पर तो मैं ग्रेजुएशन आपके यहाँ से ही पूरा करूँगा। प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग स्टडीज एट न्यू इंडिया कॉलेज एंड आई एम फोकस्ड ऑन फाइनेंस एंड मार्केटिंग। फिलहाल के लिए मैं न्यू इंडिया कॉलेज में मेरा पढ़ाई पूरा कर रहा हूँ और मेरा फोकस फाइनेंस और मार्केटिंग में है। My goal is to start my own vehicle spare parts company and to achieve it, I want to get an MBA degree with entrepreneur focus as your institute offers। जो मुझे करना है MBA में वो आपके कॉलेज में ही मुझे मिलने वाला है, क्योंकि आपके यहाँ पर ही एंटरप्रेन्योर फील्ड है MBA का। I am interested in studying with people like Professor Iyer who teaches entrepreneurial studies। प्रोफेसर आयर जो है आपके कॉलेज के, वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो मुझे चाहिए। आई विश टू लर्न फ्रॉम माई फेलो स्टूडेंट्स हैविंग सिमिलर एम्बिशंस। आई होप माई एप्लीकेशन विल बी कंसिडर फेवरेबली। ऐसा आपको पूरा खुद के बारे में लिखना है, उनके कॉलेज के बारे में लिखना है, और बाद में आपको उनके कॉलेज में एडमिशन क्यों चाहिए आपको ये सब बताना है, कन्विंस करने वाला। इट शुड बी परसुएसिव एप्लीकेशन। तो थोड़ा सा आपको मार्क्स जाने के चांसेस बहुत होते हैं। कंपेयर को कितना डिफरेंस है वर्चुअल मैसेज में और इसमें, वो कितना इजी, ये कितना डिफिकल्ट देखा जाए तो, ठीक है। इसलिए आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर द फर्स्ट वन। अब देखो क्या है, जीडी है, ग्रुप डिस्कशन, ये भी काफ़ी इजी है। ये थोड़ा लिखना पड़ेगा इसके अंदर लेकिन इजी होता है ये, ठीक है। अब देखो टॉपिक क्या है, रमा, आसिफ और रचना एंड आरव आर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन। ये 4 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। The evaluator has given them a topic, teenagers are more inclined toward junk food nowadays। आजकल टीनेजर जो बच्चे जो है, टीनेजर मतलब कौन, 13 से लेकर 19 तक के बच्चे जिनकी उम्र 13 से 19 साल के बीच में है, ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा करके वो लोग का उनका इंटरेस्ट किस में होता है, जंक फूड की तरफ होता है। जैसे कि चाइनीज़ भेल खा लिए, मंचूरियन खा लिए, फिर बाद में बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सब खा लिए, फ्रैंकीज़ है जो तुरंत फटाफट बन जाता है, जंक फूड, तो वो खाने में ज़्यादा उन लोगों का इंटरेस्ट है। राइट सुटेबल डायलॉग्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट गिविंग हिज हर ओपिनियन ऑन द टॉपिक एंड द कंक्लूजन दे रीच एट। ठीक है, इनके बीच में बातचीत हो रही है जंक फूड को लेकर, तो दोनों में उनमें क्या बातचीत होती है, फिर बाद में इनमें क्या आता है, उनका कंक्लूजन ये लिखना है आप लोगों को। तो इसमें चारों का नाम तो है ही, पर आपको इसमें एक ऐड करना पता अपने मन से, वो क्या होता है, इवैल्यूएटर, मतलब कौन, जज, जो उनको जज करने वाला है, कोई सर होगा या तो कोई सीनियर स्टूडेंट होगा, ऐसा होता है वो। तो इवैल्यूएटर क्या बोलता है सबसे पहले, इट्स लाइक अ ड्रामा। वो बोलता है, यू ऑल हैव बीन गिवन अ फ्यू मिनट्स टू थिंक अबाउट द टॉपिक ऑफ टुडेज ग्रुप डिस्कशन विच इज टीनेजर्स आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड जंक फूड। आप सभी लोगों को कुछ मिनट दिए जाते हैं तैयारी करने के लिए, सोचने के लिए इस टॉपिक पर। आज के डिस्कशन का टॉपिक है टीनेजर्स, बच्चे जो होते हैं छोटे वो जंक फूड की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यू मे नाउ बिगिन द डिस्कशन। वो वुड लाइक टू स्टार्ट, कौन शुरू करेगा? डिट्टो यही लर्न करके रखो, स्टार्टिंग इवैल्यूएटर का यही रट के रखो, बस ये टॉपिक जो है ना ये चेंज हो जाएगा, बाकी तो सब सेम ही रहेगा ना, तो रट के रखो इसको ही। You all have been given a few minutes to think about the topic of today's group discussion, which is, फिर ये आपका हो जाएगा चेंज, जो टॉपिक एग्जाम में आएगा वो। You may now begin the discussion, वो would like to start, कौन शुरू करेगा, ऐसा। फिर रमा क्या बोलेगी, I would like to put forward my opinion first। सबसे पहले तो मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूंगी, ये भी सेम वर्ड टू वर्ड चिपका दो, जैसे ही स्टार्टिंग पहला जो करेगा बंदा उसके आगे ये लिख दो। मैं शुरू करना चाहूंगी अपना पॉइंट। आई फील दैट जंक फूड इज अनहेल्दी एज इट कॉजेज ओबेसिटी ड्यू टू सैचुरेटेड फैट्स इन इट।
मुझे लगता है कि जंक फूड जो है इससे मोटापा बढ़ता है क्योंकि उसके अंदर होता है फैट्स। Perhaps banning junk foods in and near school and colleges could reduce the frequency of heart disease among the young people. शायद स्कूल में या स्कूल कॉलेज के अंदर या उसके अगल बगल के एरिया में अगर हम जंक फूड बेचना बैन कर देंगे तो शायद से छोटे बच्चों में, यंग नौजवान लोगों में जो हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आसिफ क्या बोलता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट रमा, रमा तुम तो सही कह रही हो। आई एम इन कंप्लीट एग्रीमेंट विथ योर व्यू। किसी से आप एग्री होते हो ना तो बोलने का तरीका क्या होता है, आई एग्री विथ यू, तो फिर आई सेकंड ऑन दिस, आई सेकंड, इतना बोल देते हैं हम लोग। ये हो गया इनफॉर्मल तरीका बोलने का। फॉर्मली क्या बोलते वाले में, आई एम इन कंप्लीट एग्रीमेंट विथ यू, विथ योर व्यू। Junk food certainly create negative effects on our health. It is true that nowadays students are more inclined toward junk food as a matter of convenience. लोग जंक फूड क्यों खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कन्वीनियंस है ना, फटाफट दुकान में गए, मंगाया, फटाफट खा लिए, वहाँ पे तैयार ही रहता है वैसे भी वो, ठीक है, बनाना नहीं पड़ता है उनको। आ रहा हो क्या बोलता है वो, आई एम अफ्रेड, अब यहाँ पर दैट आएगा, इट इज बाय मिस्टेकली बट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे दैट आएगा, आपको जो पीडीएफ मिलेगा ना इसका, वहाँ पर दैट लिख के भेजेंगे हम लोग, ठीक है। आई एम अफ्रेड दैट आई डोंट अग्री विद दिस ओपिनियन, इसका मतलब होता है मुझे लगता है मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, इसका मतलब ये होता है। आई एम अफ्रेड मतलब मैं डर रहा हूँ, वो मीनिंग नहीं होता है। ये कब बोलते हैं, जब आप सामने वाले से एग्री नहीं होते ना तब बोल सकते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, तो इसका मीनिंग ये होगा, इसका लिटरल मीनिंग मत लो, ठीक है, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। इवन हेल्दी फूड कैन बी बैड समटाइम्स। देखो आरो ने क्या पॉइंट बोल दिया, हेल्दी फूड से बोलते हो आप लोग, वो भी कभी कभी खराब निकल सकता है, कभी कभी खराब हो सकता है हेल्थ के लिए। इफ जंक फूड्स आर बैंड, द सेंस ऑफ बोर्डम कैन बी फेल्ड बाय स्टूडेंट्स एज दे हैव टू ईट द होममेड फूड ओनली। अगर जंक फूड को बैन किया गया स्कूल कॉलेज के अंदर या बाहर, तो शायद से बच्चे लोगों को बोर फील होने लगा, क्योंकि उनको हमेशा घर का ही खाना पड़ेगा। और जंक फूड बच्चे खाते हैं तो थोड़ा सा मज़ा आता है, थोड़ा सा टेस्टी लगता है, थोड़ा सा, क्योंकि जैसे कि वड़ा पाव खाओगे यहाँ पर तो घर में बनाती है मम्मी, लेकिन मुंबई के सड़कों पर वड़ा पाव और मिर्ची खाते हैं ना, उसका अलग ही मज़ा आता है। तो फिर वो टेस्ट बच्चे लोगों को नहीं मिलेगा एंड दे विल फील बोर, ठीक है। हेल्दियर फूड ऑल्सो टेंड्स टू बी मोर एक्सपेंसिव। एक बात भी है, जो हेल्दी फूड कहते हैं सब लोग, वो महंगा भी होता है। सबको थोड़ा ना एफर्ट होगा, सबको थोड़ा ना परोड़ेगा वो। रचना क्या बोलती है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट आई सर्टनली फील दैट जंक फूड पोटेंशियली रिजल्ट इन डिक्रीज्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखो ये भी उनसे सहमत है, आसिफ से और रमा से। वो क्या बोलती कि नहीं, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी। अगर आप किसी को बात बात में काटते हो ना, किसी को बोलते समय, तो उससे मैं क्या बोलने का, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, ठीक है, बट आई सर्टनली फील दैट जंक फूड पोटेंशियली रिजल्ट इन डिक्रीज इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखो जंक फूड जब खाते हो तो बच्चों के पढ़ाई पर असर पड़ता है, उनका स्कोर कम हो जाता है। इट कंटेन्स अनहेल्दी ऑयल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स विच आर रियली हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ, सो देयर इज अ नीड टू बैन द जंक फूड्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। फिर इतना बोलने के बाद में तो फिर ये क्या, इवेल्यूएटर क्या बोलता है, प्लीज कंक्लूड डिस्कशन नाउ। अभी डिस्कशन बंद कर दो, टाइम खत्म हो गया है, इतना बोलेगा ये। मतलब आपको इवेल्यूएटर का पॉइंट आपको 2 बार बोलना है, स्टार्टिंग में बोलना है स्टार्ट करो बोल के, और यहाँ पर एंड करने के लिए, इसके 2 ही काम है उसके बस। फिर देखो क्या रमा क्या बोली है, आफ्टर ऑल द डिस्कशन वी कंक्लूड दैट इट इज अप टू अस टू डिसाइड व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू अवॉइड। ओकेजनली हैविंग जंक फूड कैन बी अ गुड ऑप्शन, बट रेगुलर कंजम्पशन ऑफ जंक फूड मस्ट बी अवॉइडेड फॉर श्योर। काफ़ी अच्छा डिस्कशन था, यूजफुल था। और बस आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है यहाँ पर कि स्टार्टिंग किसी की बात जब शुरू करते हैं आप लोग, पहला पॉइंट स्टार्टिंग देखो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट की देखो ये वाला, ये सेम सबका आ सकता है। किसी की बात को बीच में से आप काटते हो तो ऐसा बोल सकते हो आप लोग। किसी की बात से अगर आप अपोजिट बोलना है आपको कि मैं फिर आपसे एग्री नहीं हूँ करके, तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है इस तरह से। तो ये आपको आपके हर एक जीडी में आपको उसको यूज़ करना है ग्रुप डिस्कशन में, ताकि वो थोड़ा सा इफेक्टिव लगेगा
और एज पर द उनका जो एक्सपेक्टेशन है बोर्ड की वो पूरी हो जाएगी, फिर आपको उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो दोस्तों आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। थैंक यू सो मच।